क्या बताऊँ दोस्तों। मतलब आप टाइटल से पढ़ के समझ ही सकते हैं किस लिए है ये वीडियो। और आप न्यूज़ अब पता ही लग गया होगा आपको, मतलब क्यों शूट कर रहा हूँ मैं ये वीडियो। बेसिकली मतलब बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि अर्जेंटीना क्वार्टर फाइनल तक पहुँच गई है फिर से। पिछले बार तो चैम्पियन रही है, इस बार फिर से क्वार्टर फाइनल्स। चिली को बीट करके 1-0 के स्कोर लाइन से अर्जेंटीना पहुँच गई है क्वार्टर फाइनल में। तो ये जो खुशी आप देख रहे हैं, मतलब ये वो वाला मतलब एक्सपेक्टेशन वाला खुशी है कि एक बार फिर अर्जेंटीना को हम देखेंगे कोपा अमेरिका ट्रॉफी उठाते हुए। पता नहीं आगे क्या होगा, पर अभी के लिए होप्स रख सकते हैं। टीम बहुत अच्छा खेल रही है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलिए अब थोड़ा इस मैच के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत करना चाहूँगा फर्स्ट हाफ से ही। तो मैच आज खेला जा रहा था मेट लाइफ स्टेडियम में। फुल पैक्ड स्टेडियम था, 80,000 का क्राउड था। दोनों टीम्स के सपोर्टर्स आए थे मैच को देखने के लिए और भर भर के आए थे। लगभग 60-40 में बोलूँगा, 60 अर्जेंटीनियन फैंस थे और 40 चिलियन फैंस थे। तो फर्स्ट हाफ में अगर बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा कम्पिटिटिव था फर्स्ट हाफ। मतलब दोनों ही टीम्स बहुत ही एग्रेसिव फुटबॉल खेल रही थी। मैं चिली अगर बोलूँगा बहुत ही अटैकिंग खेल रही थी फर्स्ट हाफ में। और दोनों ही टीम्स प्रेस करके खेल रही थी, जो बड़ा बात है। मतलब बॉल अगर अर्जेंटीनियन हाफ में था तो चिली बहुत ही प्रेस कर रही थी उनको, और अगर चिलियन हाफ में बॉल था तो वाइस वर्सा, मतलब अर्जेंटीनियन प्लेयर्स प्रेस कर रहे थे बॉल को। तो ज़्यादा चांसेस तो नहीं मिले फर्स्ट हाफ में, लेकिन मैं अगर बोलूँगा कंपेरेटिवली अर्जेंटीना को ज़्यादा चांसेस मिले। शॉट्स ज़्यादा लिए उन्होंने, सेव्स प्रोड्यूस करा है ब्रेवो से। और मैं बता दूं मतलब ब्रेवो का परफॉर्मेंस मतलब टोटली ब्रेवो था। उनको देख के लग नहीं रहा था कि मतलब एक 40 साल के गोलकीपर हैं वो। बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंट थे, बॉल पे कॉन्फिडेंट थे, सेव्स पे मतलब एकदम प्रिसाइज सेव्स। आप पंच भी बोलेंगे, आप अगर बॉल को कंट्रोल भी बोलेंगे, रिफ्लेक्सेस वही सेम। तो मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो बहुत ही फाइस्टी फुटबॉल खेला गया था फर्स्ट हाफ में। तो अगर मैं चांसेस का बात करूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था वीडियो में कि अर्जेंटीनियन प्लेयर्स ज़्यादा प्रेस करके खेल रहे थे और ज़्यादा चांसेस मिला था उनको फर्स्ट हाफ में। तो एक बड़ा चांस अगर मैं बात करूँ तो वो था निको गोंजालेस का। निको गोंजालेस रन बनाए लेफ्ट विंग से, बहुत ही अच्छा रन था डिबॉक्स के अंदर, और कटबैक किए। कटबैक बहुत ही सुंदर पास था वो भी। तो जूलियन एल्वारेज थे बॉक्स में, वो स्कर्फ्ट शॉट अगर बोलेंगे, स्कर्फ्ट शॉट मारी थी वो एक, मतलब ठीक से लगा नहीं बूट पे शॉट, और बॉल मतलब उतना प्रेशर में भी नहीं था, उतना स्ट्रेंथ नहीं अप्लाई कर पाया शॉट को, और ब्रेवो के हाथ में सीधा मार दिए। तो वो अगर स्कोर हो जाता तो पहले 1-0 हो जाता। तो वो चांस एक मिस गया है। और अगर मैं दूसरा चांस का बात करूँ तो ये चांस आया था मेसी के पास। मतलब क्या ही शॉट था, क्या ही शॉट था। मेसी ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे थे इस मैच में, मतलब बॉल कंट्रोल उतना सही नहीं लग रहा था उनका। पिछले मैच में अगर बोलेंगे बहुत लोगों ने ऐसा बोला कि बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस था। मेरे को तो ऐसा नहीं लगा, पिछले मैच में परफॉर्मेंस अच्छा ही था। हाँ, भले ही 2 शॉट चिप नहीं कर पाए गोलकीपर के सर के ऊपर से, पर 2 शॉट्स मिस करने से पूरा मैच डिफाइन नहीं होता है। अब पासिंग रेंज देख लीजिए उनका पिछले मैच में, अब थ्रू बॉल जो खेले थे वो देख लीजिए, असीज देख लीजिए, बहुत ही अच्छा था। पर इस मैच में बोलूँगा हाँ, थोड़ा ब्राइट होना चाहिए था। मैं ये भी बोलता हूँ चोट में थे, लग रहे थे कि मतलब इंजर्ड है, थोड़ी इंजरी है। क्योंकि एक पहला जो नॉक खाया था वो कोपा अमेरिकन एक प्लेयर थे, पता नहीं नाम तो भूल गया, मतलब याद नहीं आ रहा है ठीक से। तो उन्होंने मतलब साइड नॉक दिया था मेसी को, तो वो गिरे हुए थे ग्राउंड में। तो उठे उधर ही, मतलब साइड में जाके साइड लाइन में ट्रीटमेंट मिल रहा था उनको। तो लग रहा था कि मतलब फुल फिटनेस में नहीं है मेसी। फिर भी अगर मैं बोलूँगा फर्स्ट हाफ में मतलब बॉल कंट्रोल उतना नहीं, मतलब सही नहीं था। तो एक जो चांस मिला था, जो कि मैं चांस का ही बात कर रहा था, बहुत ही अच्छा शॉट था। मतलब वो एक चांस में बोलूँगा वो अगर घुस जाता, पूरा फर्स्ट हाफ में जितना भी गलतियाँ हुआ है, मतलब बॉल कंट्रोल जितना भी मैं कुछ बोला हूँ, मतलब वो सब वाइप ऑफ हो जाता। एक ग्राउंड, जैसे आपको याद होगा मेक्सिको के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में ग्राउंड शॉट मारा था, मतलब ग्राउंड ड्रिवन शॉट मारा था जो घुसा था ओचुआ को बीट करके। तो वही सेम शॉट था, ड्रिवन शॉट था। सिर्फ पोस्ट को किस करके बॉल निकल गई, मतलब इंचेस का गैप था मैं बोल दूं। मतलब अगर थोड़ा 2 इंच लेफ्ट में था शॉट तो पोस्ट में लग के घुस जाती बॉल, राइट में था तो बॉल निकल गई। तो यही एक
मतलब बहुत बड़ा मोमेंट था मैच का जिसमें मेसी शॉट मारे, और क्या ही शॉट था। मतलब आप अगर नहीं देखे हाइलाइट्स में आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा शॉट था। और मैं तीसरा अगर चांस का बात करूं तो लगभग ये 2-3 ही चांसेस आए हैं फर्स्ट हाफ में। तीसरा चांस तो मतलब क्या ही बोलूं, वो स्कोर हो ही जाता। इसमें ब्रेवो का मतलब क्रेडिट बहुत जाता है कि क्या ही सेव दिया है उन्होंने, मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेव जिसको कहते हैं। तो मेसी ने पास दिया निको गोंजालेस को, निको गोंजालेस लेफ्ट विंग से रन बनाए और घुस के एक प्लेयर को बीट करके सीधा शॉट मारे, और मतलब बहुत ही पावरफुल शॉट था। टॉप कॉर्नर में जाती बॉल, लेकिन क्लॉडियो ब्रेवो का एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेव, बॉल को ब्लॉक किए, उन ग्लव्स में लग के बॉल पोस्ट को हिट की और बाहर निकल गई बॉल। और मैं आपको बोल दूं मतलब ये शॉट बहुत ही अच्छा था। कोई भी गोलकीपर के लिए टफ है ऐसे शॉट, मतलब ऐसे सेव्स प्रोड्यूस करना। ब्रेवो को ताव देना पड़ेगा, मतलब क्या ही सेव दिया है उन्होंने। वो अगर घुस जाता तो उधर 1-0 हो सकती थी स्कोर लाइन। और ओवरऑल अगर बोलूँगा फर्स्ट हाफ में ज़्यादा इंप्रेसिव तो नहीं था, कुछ अच्छा करना चाहिए था और पासेस मिस किए। मेसी ने भी कुछ कुछ पासेस मिस किए। डिपॉल बहुत सारे थ्रू बॉल का चांसेस मिला था उनको, थ्रू बॉल दे सकते थे पर उन्होंने टाइम लगाया बॉल पे और बॉल को वेस्ट किए। और अगर मैं बात करूँ चिली का, चिली की तरफ से, चिली तो मतलब अर्जेंटीना हाफ में घुस ही नहीं पा रही थी पहले हाफ में, लेकिन डिफेंस बहुत अच्छा था उनका, शेप बहुत मेंटेन करके रख रहे थे। ब्रेवो एक्स्ट्रॉर्डिनरी, डिफेंस बहुत ही सॉलिड था मैं आपको बोल दूँ, क्योंकि चांसेस ऐसा नहीं है प्रोड्यूस नहीं कर पाया अर्जेंटीना, चांसेस बहुत क्रिएट किए थे, शॉट्स भी मारे थे, लगभग मैं 8 से 8 शॉट मारे थे, लेकिन गोल नहीं कर पाए क्योंकि डिफेंस बहुत सॉलिड था उनका। दूर से अगर शॉट बोलेंगे उनको ब्लॉक कर रहे थे, वो क्रॉसेस को ब्लॉक कर रहे थे, क्लियर कर रहे थे, गोल कीपिंग बहुत सही था। तो ऐसा ही कुछ था फर्स्ट हाफ, मतलब दोनों ही टीम से ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं देखने को आपको मिला। जैसे आप कनाडन और अर्जेंटीनियन मैच में अगर बोलेंगे तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों ही बहुत इंप्रेसिव लग रहा था दोनों ही टीम्स के लिए, तो इसमें ऐसा नहीं था। गेम अगर खुला तो खुला सेकंड हाफ में, मैं आपको बता दूँ। तो चलिए आप सेकंड हाफ के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यही जो हाफ था इसमें ही दोनों ही टीम्स बहुत अटैक करने लगे, बहुत ही अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे थे। अगर सेकेंड हाफ में अब ज़्यादातर बोलेंगे मतलब 70 से 75 मिनट तक तो गेम स्लो ही था। मतलब अब पहला 30 मिनट सेकेंड हाफ का पकड़ लीजिए, सिर्फ बॉक्सेस चेंज कर रहे थे दोनों टीम्स, मतलब बॉल इस बॉक्स से उस बॉक्स, उस बॉक्स से इस बॉक्स, ऐसे जा रहा था। मतलब ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही थी दोनों टीम्स। अर्जेंटीना का कुछ कुछ पासेस था मतलब बॉक्स की ओर, पर फिनिशिंग में बोलूँगा मतलब जो एक फिनिशिंग टच बोल सकते थे वो नहीं दिख रहा था। मैच अगर मैं बोलूँगा खुला तो 70 मिनट के बाद, और खुला चिली से ही, मतलब चिली बहुत अटैक करने लगी 70 मिनट के बाद। आप अगर मैच देखे होंगे तो आपको याद होगा, बैक टू बैक लगभग 5 मिनट के अंदर 3 शॉट मारे थी चिली। पहला शॉट जो एचेवरिया, मतलब ये जो प्लेयर है एचेवरिया, दोनों ही शॉट इनके पैर से आया और दोनों ही गोल स्कोरिंग चांसेस थे। मतलब मैं बोलूँगा गोल हो जाती उधर, लेकिन एमी मार्टिनेज का 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेव्स। पहला शॉट में अगर बोलूँगा, पहले तो राइट विंग से कोई रन बनाए, फिर कटबैक किया, कटबैक में कोई रिसीव नहीं कर पाया और बॉल डी बॉक्स के बाहर, मतलब ऑन था बॉल, उधर से डी बॉक्स के बाहर से शॉट लगाया एचेवरिया ने। मतलब बहुत ही अच्छा लो ड्रिवन शॉट था, लेकिन अर्जेंटीन प्लेयर शायद कोटी रोमेरो के पैर से डिफ्लेक्ट होके मतलब कमिट कर दिए थे एमी मार्टिनेज लेफ्ट साइड में। डिफ्लेक्टेड शॉट आया एकदम गोल पोस्ट के सेंटर में, उधर से एमी मार्टिनेज को फिर से अपना फुट चेंज करना पड़ा और राइट हैंड से बहुत ही बेहतरीन सेव। बॉल फिर भी ऑन था, लेकिन शायद लिजांड्रो मार्टिनेज या फिर कोटी रोमेरो दोनों में से किसी एक ने आके बॉल को क्लियर किया। वो डेफिनेट गोल स्कोरिंग चांस था अगर एमी मार्टिनेज वो सेव नहीं प्रोड्यूस करते तो। सेकेंड शॉट फिर से 2 या 3 मिनट के अंदर एचेवारिया ने मारी थी, वो बॉक्स के अंदर से, मतलब वो डी बॉक्स के अंदर से बहुत ही अच्छा शॉट था वो भी। मतलब वो भी ग्राउंड शॉट था, लेकिन इस बार और पावरफुल था, क्योंकि अगर आप बाहर से मारेंगे पावरफुल हो सकता है, पर अंदर से लो ड्रिवन शॉट मतलब बहुत ही स्पीड में आती है, रिएक्ट करना बहुत ही कठिन होता है। आपको अगर पता होगा तो वो शॉट को भी सेव दिया एमी मार्टिनेज ने, वो भी मतलब बहुत ही अच्छा रिएक्शन सेव था। ये मोमेंट्स एक डिफाइन करता है अच्छा गोलकीपर को, मैं आपको बता दूं। मतलब ये 2 गोल या 2 में से किसी एक भी अगर स्कोर हो जाता तो ये मैच ड्रॉ की ओर चला जाता, या फिर ऐसा भी हो सकता था कुछ और रिजल्ट निकल के आता इस मैच से, मतलब चिली जीत भी सकती थी इस मैच को।
लेकिन सेकंड जो सेव था वो मैं बोलूँगा और भी क्रूशियल था, क्योंकि एकदम फिट, मतलब अगर आप पैर के साइड में बोलेंगे उतना जल्दी पैर चलता नहीं है किसी भी गोलकीपर का। मतलब वो पैर से तो सेव कर ही नहीं सकते आप, वो हाथ से ही सेव करना है आपको और बहुत ही रिएक्ट करना है अच्छे से, तभी सेव कर पाएंगे आप वो शॉट। अगर हाईलाइट देखेंगे आपको दिखेगा उधर, मतलब अच्छा शॉट था, वो सेव दिया मी मार्टिनेज ने। तो ये था कुछ मोमेंट्स। फिर एक क्रॉस आया था, मुझे याद है, कॉर्नर आया था, पहले कॉर्नर को क्लियर किया डिफेंडर्स ने अर्जेंटीना का, फिर क्रॉस आया था बॉक्स में, उधर भी एक अच्छा हेड लगाया था चिली के प्लेयर्स ने, पर शायद कुटी रोमेरो ही थे। मतलब रोमेरो बहुत सॉलिड लग रहे थे आज। लिजेंड्रो मार्टिनेज राइट साइड से मतलब क्रॉसेस को घुसने नहीं दे रहे थे, लिजेंड्रो मार्टिनेज भी शार्प दिख रहे थे, और रोमेरो का हेडिंग क्लियरिंग बहुत ही अच्छा था, सॉलिड दिख रहे थे एकदम। मतलब वो तो है ही ऑल और नथिंग डिफेंडर, उनसे ये एक्सपेक्ट करना चाहिए हम लोग को, और थे मतलब बहुत ही सॉलिड थे आज। तो अब चलते हैं अर्जेंटीना के अटैक स्कोर, क्योंकि 80 मिनट के बाद ज़्यादातर अटैक जो दिखेंगे 80 से मतलब गेम के एंड तक आप अर्जेंटीना को ही देखेंगे। तो चलिए गोल के बारे में बात करते हैं। मतलब गोल कैसे आया ये अगर मैं आपको बोलूँ तो कॉर्नर से आया गोल, कॉर्नर लिए लियोनेल मेसी। पहले तो एक सीधा ओलंपिको ट्राई किए, मतलब सीधा कॉर्नर से गोल पोस्ट की तरफ मारे, जो कि क्लोडियो ब्रावो सेव कर दिए वो शॉट को। मतलब अच्छा फीस था बार के ऊपर से। फिर और एक कॉर्नर मिला, उधर से मेसी ने बॉल को लूप इन किया। पहले तो क्लोडियो ब्रावो पंच किए बॉल को, क्लियर अच्छे से नहीं हुआ बॉल, सीधा अर्जेंटीनियन प्लेयर के सर के, शायद मैकलिस्टर के सर पे जाके गिरा था बॉल। मैकलिस्टर हेड नहीं मार पाए, चिलियन डिफेंडर्स क्लियर किए, और क्लियरेंस मैं बोलूँगा अच्छा नहीं था उधर। अगर क्लियरेंस अच्छा होता, बॉक्स के बाहर भी चली जाती बॉल, तब गोल नहीं स्कोर होता, डेफिनेटली नहीं स्कोर होता। पर ऐसा क्लियर हुआ कि सीधा जाके मार्टिनेज के पैर में गिरा बॉल। और आपको पता ही होगा मार्टिनेज का फिनिशिंग, हाँ कभी कभी ऑफ डे रहता है उनका, बहुत ही ऑफ डे रहता है, मतलब बच्चों की तरह चांसेस मिस करते हैं वो, ये मतलब सभी को पता है। पर इस बार कोई गलती नहीं किया उन्होंने, मतलब ये एक चांस था जो अर्जेंटीना को स्कोर करना था और उन्होंने किया। सीधा मार्टिनेज के पैर में आया बॉल, कोई भी रिसीव नहीं, कुछ नहीं, सीधा वन टाइम शॉट मारा, और शॉट भी बहुत ही पावरफुल था। ब्रेवो के पास इस टाइम कोई चांस नहीं था सेव करने का, और सीधा बॉल जाके घुसी नेट में। 1-0 स्कोर लाइन, अर्जेंटीना स्कोर्स द फर्स्ट गोल एंड ब्रेक्स द डेडलॉक। तो ऐसा है अर्जेंटीना का पहला गोल। उसके बाद से तो इट वॉज ऑल अर्जेंटीना, मतलब अर्जेंटीना वॉज प्लेइंग लाइक जायंट्स। मतलब उस गोल के बाद अगर बोलूँ 88 मिनट में आया ये गोल, और पता नहीं क्या तो रेफरिंग का डिसीजन था, कंट्रोवर्शियल तो किसी तरीके से नहीं था ये गोल, फिर भी वार चेक किए, मतलब 2-3 मिनट लगाए वार चेक में, फिर वीआर चेक में मतलब एंड रिजल्ट ये आया कि अर्जेंटीना को गोल दिया गया, जो कि डेफिनेट गोल था। इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो चिली फुल अटैकिंग मोड में थे, क्योंकि अटैक करना ही था, क्योंकि गेम में सिर्फ 2 ही मिनट बचा था, और उसके बाद प्लस एडेड टाइम, तो चिली को अटैक करना ही था। कुछ प्रोड्यूस तो नहीं कर पाए, फिर भी शॉट्स मारे थे बॉक्स में, क्रॉसेस डाल रहे थे बैक टू बैक, लेफ्ट से राइट से। अर्जेंटीना का डिफेंस सॉलिड था। दोनों फुल बैक्स को चेंज किया था स्कैलोनी, जो कि बहुत ही अच्छा डिसीजन मैं मानता हूँ, क्योंकि दोनों ही टायर्ड लग रहे थे, मोलिना और तगलेफिको। दोनों ही का लास्ट मिनट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, सॉलिड दिख रहे थे दोनों ही, और दिखना भी चाहिए था, क्योंकि क्रॉसेस को ब्लॉक करना था, जो कि उन्होंने अच्छे से किया। बॉल कंट्रोल अच्छा था। मतलब जब आप एक गोल स्कोर दे, कम टाइम बचा रहता है, तब आपको सिर्फ बॉल कंट्रोल, गेम को कंट्रोल करना होता है, तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल, बॉल को आगे लेके जा रहे थे, टाइम को यूटिलाइज कर रहे थे अच्छे से। तो इसके बाद अगर मैं बोलूँ तो मतलब 2-0 हो सकता था, जो कि मानता हूँ होना चाहिए था। बहुत ही अच्छा काउंटर अटैक में एक चांस मिला था, मतलब खूबसूरत एक चांस मिला था, मतलब प्रॉपर काउंटर अटैक जिसको आप बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत रन बनाया था दिमारिया ने। बॉल शायद अकुना या फिर, जी हाँ अकुना ने शायद पास किया होगा। फ्री थे, राइट साइड में थे दिमारिया, सेंटर में थे मेसी, और इधर थे लॉटारो मार्टिनेज, मुझे याद है। मेसी के सामने से सीधा थ्रू बॉल खेले थे, मतलब दिमारिया के पास, दिमारिया सीधा ब्यूटीफुल रन बनाया राइट विंग से और बॉक्स में घुसे। उधर मैं मानता हूँ दिमारिया को शॉट लेना चाहिए था, मतलब अगर खुद शॉट लेते तो गोल हो जाता। दिमारिया का फिनिशिंग आपको पता ही है बहुत ही अच्छा है, मतलब चिप बहुत ही अच्छा मारते हैं, मतलब 1:1 में बहुत ही अच्छा रेशियो है इनको, मतलब फिनिशिंग एबिलिटीज बहुत ही अच्छा है। दिमारिया ने सोचा खुद शॉट ना लेके मार्टिनेज को पास करने के लिए, तो उन्होंने मार्टिनेज को ले ऑफ किया, पास दिया, पर मतलब क्या ही बोलो, ऐसा नहीं बोलूँगा मार्टिनेज का फिनिशिंग अच्छा नहीं था। क्लॉडियो ब्रेवो आगे आए, फिर से एक आउटस्टैंडिंग सेव,
आउटस्टैंडिंग मैसिव से मैं बोलूँगा, मैसिव तो नहीं क्योंकि गोल स्कोर हो गया था, अगर गोल नहीं स्कोर होता, ये अगर 0-0 रहता तब मैं बोलूँगा मतलब गेम चेंजिंग सेव था ये। चिप किए मार्टिनेज, चिप भी बहुत ही अच्छा था क्योंकि कोई भी गोलकीपर का रेंज आप बोलेंगे मतलब एक हद तक रहता है, अगर आप लेटे हुए हैं तो एक हद तक रहता है रेंज। ब्रेवो डिमारिया के पास थे, मार्टिनेज के पास आ रहे थे, तो टाइमिंग एक बहुत ही रिएक्शन सेफ था मैं आपको बोल दूं। चिप मारी थी बॉल, ब्रेवो ने सेव दिया, बॉल फिर भी स्पिन होके गोल पोस्ट में घुस सकती थी बॉल, फिर भी उन्होंने लेट के मतलब लेटे हुए पोजीशन में थे, उधर से बॉल को क्लियर किए कैसे भी करके, तो कॉर्नर में चली गई बॉल। कॉर्नर लेने के बाद क्लियरेंस आया, शायद फिर से कॉर्नर होने वाला था, पर उधर ही रेफरी ने गेम को स्टॉप किया, विसल बजाई, अर्जेंटीन प्लेयर्स खुश, हम फैंस खुश, अर्जेंटीना विंस 1-0, अर्जेंटीना थ्रू टू क्वार्टर फाइनल्स। अब देखते हैं क्वार्टर फाइनल में किन के साथ मैच मिलता है हम लोगों को। अभी तक मैं देखा नहीं हूँ नॉकआउट स्टेज का मतलब किसके साथ मिल सकता है, मैं देख कर आपको ज़रूर बता दूंगा। तो मतलब बहुत ही एक खुशहाल मोमेंट, मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ, जितने भी अर्जेंटीनियन फैंस है बहुत खुश है। मतलब अभी लगता है कि चांसेस है, होप्स है कि अर्जेंटीना और आगे जाएगी, इस बार फिर से लिफ्ट करेगी। दिमारिया का लास्ट टूर्नामेंट है, प्रोबेबली मेसी इज़ लास्ट टूर्नामेंट टू, तो देखते हैं क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी तक आपने अगर मैच का हाईलाइट्स नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिए अर्जेंटीना कैसे जीती है इस मैच को। अब क्या ही बोलूँ, देखते आगे क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वैमोस अर्जेंटीना, पीस।